जो पाकिस्तान रेफरेंस करता है कश्मीर को यूएनएस मीटिंग में, वी विल, जिसे कहते हैं ना, विद कंटेम्प्ट, वी विल मीट पाकिस्तान विद कंटेम्प्ट इट डिजर्व्स। यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में अभी मीटिंग हुई जिसमें पाकिस्तान की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव थे, मुनीर अकरम उनका नाम है, उन्होंने आवाज़ उठाई। उन्होंने ये बोला जी जो अपना फ़लस्तीन में हो रहा है सेम वही कश्मीर में हो रहा है। इंडिया ने आगे से ये रिस्पांस दिया है कि भाई अब देखें, इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू को अमेरिकन जब सपोर्ट करते हैं तो उससे उनकी जो बात में वजन आ जाता है। ये पाकिस्तान की आदत बन चुकी है कि जिधर भी जाएंगे इन्होंने कश्मीर 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 करना है। सर, कश्मीर को कभी भी हम फ़लस्तीन से कंपेयर नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है, फ़लस्तीन एक आज़ाद रियासत है, वो ख़ुद अपने फ़ैसले करने जानती है। कश्मीर के लिए पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। ठीक। कि इंडिया का डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल कैपिटल इतना बढ़ गया है। अब देखें, उन्होंने पकड़ के जो है कनाडा को पूरे वेस्ट में आइसोलेटेड कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैंने आपको जो वीडियो दिखाया है इस टाइम पाकिस्तान में बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है कि भारत बहुत जल्दी से डेवलपमेंट की ओर जा रहा है और सीधा चाइना के साथ कंपटीशन कर रहा है। इस पर जो पाकिस्तान के लोग हैं उनका भी रिएक्शन आया है। उन्होंने क्या बोला इस पर आप देखिए। उन्होंने कहा जी कि जी पाकिस्तान जो है वो अक्सर कश्मीर का जिक्र करता रहता है यूएनएस मीटिंग में, और उन्होंने कहा जी कि वी विल, जो पाकिस्तान रेफरेंस करता है कश्मीर को यूएनएस मीटिंग में, वी विल, जिसे कहते हैं ना, विद कंटेम्प्ट, वी विल मीट पाकिस्तान विद कंटेम्प्ट इट डिजर्व्स। अब ये रिमार्क्स जो है वो एम्बेसडर रविंद्रा साहब से आए हैं, जो कि जब से पाकिस्तान के यूएन में इनवाई मुनीर अकरम साहब ने जो किए, और जो वॉर एंड इसराइल में हुई, तो जारी बात है पाकिस्तान ने इसमें अपना भी बात की, और उन्होंने कहा जी कि हम उस कंटेम्प्ट के साथ, उस हकारत के साथ, उस अंदाज से पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड करेंगे जिस अंदाज से ये डिज़र्व करता है। और ये भी पता चला है, उन्होंने कहा जी कि और उन्होंने कहा जी ये हैबिचुअल नेचर के जो कहते हैं ना वो इल्ज़ामात हैं, और वो कहते हैं जी ये जो सारी की सारी टेरिटरीज़ हैं इंटेग्रल हैं, इनअलाइनेबल पार्ट ऑफ इंडिया हैं, और हम इन रिमार्क्स को जो है ना विल यूज़ विद कंटेम्प्ट एंड डिज़र्व, और ये डिज़र्व करते हैं और ये डिग्निफाई नहीं करते कि इनको रिस्पांस दिया जाए इस हवाले से। अब ज़ाहिर बात है ये अच्छा मज़े की बात है कि थोड़ा अर्सा पहले, अब देखें, इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू को अमेरिकन जब सपोर्ट करते हैं तो उससे उनकी जो बात में वजन आ जाता है। फॉर एग्जांपल, जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग में सारे एक्ट्स ऑफ टेररिज्म की बात कर रहे थे तो उन्होंने लश्कर तैयबा का भी बात की। देखें, ये है वो मुसलमान ममालिक को समझ ही नहीं आई उनके साथ हुआ क्या है। अब वो कहते हैं, इन्होंने सारी की सारी जो पॉलिटिकली करेक्ट होना है, आपको देखें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में यू हैव टू बी पॉलिटिकली करेक्ट। आपको दुनिया को बताना है कि आपका जो केस है वो ठीक है, एज़ पर इंटरनेशनल लॉ है, और हमें उस चीज़ को वैल्यू देना है। आपने ये नहीं करना कि जनाब आप ये कहें कि आपने मिलिटेंट आउटफिट्स बना के जिहादी और ग्रुप बना के और आप कहें जी हमने साइड भी हमला कर देना, इतने भी हमला कर देना। दैट इज़ नॉट व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन एंड दैट इज़ नॉट दैट विल बी टॉलरेटेड। सो मुसलमानों को तो 50 साल बाद पता चली, 40 साल बाद सारी स्टोरी पता चली। पहले यही ग्रुप्स, अब देखें ना, यही तालिबान जब बन के सोवियत यूनियन से लड़े तो अच्छे थे, फिर हुआ उन्होंने कहा नहीं यार, आप तालिबान जो है ना, आपने तो अलकायदा को, जिसने हम पे हमला किया वो दहशतगर्द जमात है, आपने साथ दिया, चलो पाजे तो सीधा दहशतगर्द हो। सो आई थिंक ये बहुत तेज़ी से चीज़ों को समझने की ज़रूरत थी। देखिए, आपके पास इंटरनेशनली आपके पास कंट्रोल नहीं है चीज़ों का। जब आपके पास कंट्रोल नहीं है तो फिर आपको उस तरह चलना है जिस तरह आपको चलाया जाएगा। अब इंडिया क्या करने लगा है, इस पे आते हैं। इंडिया ये करने लगा, उन्होंने कहा जी हम नहीं, जवाब ही नहीं देते, जाओ जो करना है कर लो, ठीक है जी। और आप जवाब ही नहीं देंगे, आप वो इसको रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे, और वो कहेंगे जी ये जिसे कहते हैं ना, ये हमारे वो काबिल ही नहीं है। अब हुआ यूँ है कि इंडिया का डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल कैपिटल इतना बढ़ गया है। अब देखें, उन्होंने पकड़ के जो है कनाडा को पूरे वेस्ट में आइसोलेटेड कर दिया है। यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में अभी मीटिंग हुई जिसमें पाकिस्तान की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव थे, मुनीर अकरम उनका नाम है, उन्होंने आवाज़ उठाई। उन्होंने ये बोला जी जो अपना फ़लस्तीन में हो रहा है सेम वही कश्मीर में हो रहा है। इंडिया ने आगे से ये रिस्पांस दिया है कि भाई ये पाकिस्तान की आदत बन चुकी है कि जिधर भी जाएंगे इन्होंने कश्मीर 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 करना है। सर,
कश्मीर को कभी भी हम फ़लस्तीन से कंपेयर नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है, फ़लस्तीन एक आज़ाद रियासत है, वो खुद अपने फ़ैसले करने जानती है। कश्मीर के लिए पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अगर कुछ कर सकता होता तो पिछले 75 सालों से कर चुका होता। सही है। ठीक है, ये एक हमारे लिए बस ट्रेडमार्क बना पड़ा है। हमने अपना कश्मीर के नाम पे फंड्स लेने, ठीक है, कश्मीर के नाम पे नारे लगवाने, हम इससे ज़्यादा कश्मीर के लिए कुछ ही नहीं कर ठीक सकते। है। और वो सारे भी हमारे कश्मीरी इलेक्शन आएंगे, सारे कश्मीरी भाइयों को दिल से एक्सक्यूज़ करता हूँ, हमें आपसे मोहब्बत भी बड़ी है, लेकिन हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके नाम पे हमें फंडिंग आनी है, उसी के ऊपर हमने आर्मी को सपोर्ट करना है और खाना पीना। अगर वो कश्मीर का रिजॉल्व हो जाए तो हमारी आर्मी के पास पीछे इशू क्या बचेगा जो जंग के लिए कोई यूज़ करें या इशू। इररिलेवेंट मतलब वो चीज़ हो जाएगी कि जाहिर बात है। मेरे जो ऑब्जर्वेशन है कि सिर्फ एक ऐसा कश्मीर ही इशू है जिसकी वजह से हम डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करते हैं कि भाई वो ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, बजट बढ़ा देते सर, हैं। दुनिया में अभी भी कई ऐसे ममालिक हैं जिनके पास अपनी मिलिट्री है ही सही नहीं है। और वो बड़े खुशहाल बस रहे हैं। यूरोप में बहुत से ऐसे यूरोप countries हैं, में बड़े डेवलप्ड कंट्रीज हैं। बड़े डेवलप, रशिया की अपनी कई रियासतें ऐसी हैं। ठीक ठीक है, दुनिया में यूनाइटेड स्टेट्स की कई रियासतें ऐसी हैं, देख लें आप, बाउंड्रीज हैं लेकिन कहीं भी मिलिट्री नहीं है ये उनकी। बड़ी खूबसूरत बात कर रहे हैं और इसके पीछे लॉजिक है, रीजन है। और देखिए, ये चीज हम- पाकिस्तान इंडिया में क्यों नहीं हो सकती? अगर हमें ब्रिटिश जो गवर्नमेंट गई है 75 साल पहले, अगर ये जाने से पहले हमें एक पुरसुकून तरीके से डिवाइड करके जाते, ठीक है, मिलिट्री की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ। पाकिस्तान के लिए मिलिट्री बनी है, मिलिट्री के लिए पाकिस्तान ही बना हुआ। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज थोड़ा सा मैं ये यहाँ पे कहना चाहूंगा। आपने बोला कि अगर अच्छे तरीके से डिवाइड करके जाते, आपको नहीं लगता कि कश्मीर का इशू तो बाद में बना? मतलब जो अगर देखा जाए थोड़ा सा कि कश्मीर के जो उनसे राजा थे उन्होंने अपने साइन कर दिए इंडिया के साथ, हरि सिंह ने जो साइन कर दिए, हमने बाद में जाके, ये तो हमारे अपने लोग कहते हैं कि हमने वो मुस्लिम मेजोरिटी थी इसलिए वहाँ पे जाके हमने हमला, वो अफगानियों के जरिए हम गए और वहाँ पे हमने जो सा वो कोशिश की। सर, कश्मीर एक इशू नहीं है। कश्मीर से पीछे भी तो हमने जो अपनी काफ़ी टेरिटरी उनको दे दी है, वो भी तो हमें एक सलीके से नहीं कौन सी ना, मतलब टेरिटरी थी ये हमें? जैसे हैदराबाद दक्कन हमसे छिन गया, या अच्छा। उस बांग्लादेश जो तो बांग्लादेश खैर तो वो हमारी बस वो हुई, गलतियां सॉरी और वो चीजें हैं। लेकिन देखे ना, हैदराबाद दक्कन या उससे पहले जो टेरिटरीज कुछ हमारी श्रीनगर तक भी जो थी वो ठीक है। पहले पाकिस्तान के हिस्से में थी। नहीं, And the- अच्छा